हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी दो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम जो आपको जीएसटी के अंदर करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड अलर्ट्स आपको मिलते रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिला दूं, आज है लास्ट डेट आपको करनी है अपनी फाइनेंशियल ईयर 1920 क्वार्टर 4 की टीडीएस रिटर्न फाइल। जी हाँ, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग डेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 एक्सटेंड कर दी गई थी 30 सितंबर 2020 तक, लेकिन टीडीएस से रिलेटेड अभी कोई एक्सटेंशन नहीं आई है। तो आज आप फाइल कर लीजिएगा अपनी टीडीएस रिटर्न। अब बात करेंगे जीएसटी की। तो दोस्तों, जीएसटी में अब जो सबसे इम्पोर्टेंट काम आपको करना है वो करना है आपको अपनी GSTR 2A की रिकन्सिलिएशन को स्टार्ट करना है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप सेक्शन 16 का सब सेक्शन 4 देखें, जिससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो आपके लिए ब्रीफ कर रही हूँ कि दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 1920 का आईटीसी क्लेम करने की जो आखिरी तारीख है, काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि जो आखिरी तारीख है वो सितंबर 2020 है। जी नहीं, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 हमें कहता है कि जो आखिरी तारीख है आपके आईटीसी क्लेम करने की वो क्या है, जो आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1920 की अगर मैं बात करूं तो उसके बाद जो सितंबर महीना आएगा उसकी GSTR 3B की ड्यू डेट तक आप अपना आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो सितंबर जो है ऑलमोस्ट आने वाला है, नियर है बहुत ही। तो आपको अपनी रिकन्सिलिएशन स्टार्ट कर देनी है। कोई भी आईटीसी है जो अभी तक आपने अवेल नहीं किया है तो आपको वो अवेल कर लेना है उस ड्यू डेट से पहले, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है बाद में परेशान होते हैं जब ये डेट्स निकल जाती हैं तो कोई भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं रहता आपके आईटीसी को क्लेम करने का। तो पहला इंपॉर्टेंट काम आपको क्या करना है, आपको अपनी GSTR 2A की रिकन्सिलिएशन करनी है। फाइनेंशियल ईयर 1920 का अगर कोई आईटीसी आपका रह गया है, मिस हो गया है, तो आपको कब तक क्लेम कर लेना है, जो सितंबर महीने की GSTR 3B की ड्यू डेट आ रही है तब तक आपको उसे क्लेम कर लेना है। क्योंकि उसके बाद जब GSTR 9 आप फाइल करेंगे फाइनेंशियल ईयर 1920 की, तो आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा अपना आईटीसी क्लेम करने का। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि जब हम GSTR 9 फाइल करेंगे तब हम वो आईटीसी क्लेम कर लेंगे, तो उस टाइम हम आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। जो मैक्सिमम आपका टाइम है वो क्या है, सितंबर महीने की GSTR 3B की ड्यू डेट और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले है तो पहले आपकी जो है सितंबर महीने की 3B की डेट आ रही है वो ही आपकी लास्ट डेट रहेगी। तो अपनी 2A की आपको रिकन्सिलिएशन करनी है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं अब आपको याद दिलाने वाली हूँ, ये नोटिफिकेशन। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन नंबर 30/2020 बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है। आज हम इसे क्यों याद कर रहे हैं, क्योंकि आप इस नोटिफिकेशन में देखेंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे, थर्ड जो इसका पॉइंट है, इन द सैड रूल सबसेक्शन 4 ऑफ रूल 36 द फॉलोइंग प्रोवाइजो शैल बी इंसर्टेड। तो रूल 36 का सब रूल 4 जो हमारे आईटीसी अवेलिंग पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि जो हमारे 2A में इन्वॉइसेस नहीं है उनका केवल और केवल हम 10% ऑफ एलिजिबल आईटीसी ही क्लेम कर सकते हैं, वहाँ पे हमें छूट दी गई थी इस नोटिफिकेशन के थ्रू। मार्च से लेकर के अगस्त तक हमें ये रूल फॉलो नहीं करना था। अगर हम चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमारे लिए ऑप्शनल रखा गया था कि अगर आप चाहे तो 100% आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको कहा गया था कि ये जो वेवर आपको दिया जा रहा है, जो आपको ये ऑप्शन दिया जा रहा है, जब आप अपनी सितंबर 2020 की 3B फाइल करेंगे तो आपको जो एडजस्टमेंट करनी होगी वो मार्च से लेकर के सितंबर तक की करनी होगी। यानी कि आपको ये रूल फॉलो करना है मार्च से लेकर के सितंबर तक। किस तरीके से आपको फॉलो करना है वो वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो आप मुझे बता दीजिएगा, आपको लिंक उसका मैं प्रोवाइड करा दूँगी। तो दोस्तों, आपको ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ अब ध्यान रखनी है कि जब आप सितंबर महीने की 3B फाइल करेंगे तो आपको ये जो रूल है वो मार्च से लेकर के सितंबर तक फॉलो करना है। तो अभी से ही आप चेक करें कि कौन से इन्वॉइसेस हैं जो आपके 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। तो दो चीज़ें हैं जो आपको अब करनी है।
रिकन्सिलिएशन करनी है अपनी 2A की फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए, और साथ ही आपको करनी है मार्च से लेकर के अप्रैल 20 तक की, क्योंकि जब आप अपनी सितंबर महीने की 3B फाइल करने बैठेंगे और आप मार्च से लेकर के सितंबर तक रूल 36 सब रूल 4 को फॉलो करेंगे और आपके इन्वॉइसेस जो हैं वो 2A में नहीं आ रहे हैं और आप उसका 100% क्रेडिट ले चुके हैं, तो फिर वो ITC आपको सितंबर में रिवर्स करना पड़ेगा। उस 3B के अंदर आपको वो ITC रिवर्स करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, अपनी रिकन्सिलिएशन स्टार्ट करनी है। जो इन्वॉइसेस आपके रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, अपने सप्लायर से बात करनी है और मेक श्योर कि आपके जो भी इन्वॉइसेस हैं वो आपकी 2A के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहे हों। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपको टाइम से पहले ही मैं इस चीज़ के लिए अलर्ट कर रही हूँ, क्योंकि जब टाइम आएगा फिर उसके बाद आपको जो है इतना टाइम नहीं होगा कि आप दोनों ही रिकन्सिलिएशन कर सकें। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट जो काम है, दो आपको करने हैं। इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। दो नोटिफिकेशन आई हैं। नोटिफिकेशन नंबर 60 में जो आपके इन्वॉइसिंग का फॉर्मेट रहेगा उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। नोटिफिकेशन नंबर 61 में बताया गया है कि ई इन्वॉइसिंग के लिए जो पहले 100 करोड़ का क्राइटेरिया था उसे 500 करोड़ कर दिया गया है और SEZ को इससे बाहर रखा गया है। आई होप ये वीडियो है आपके लिए यूज़फुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों को अवेयरनेस हो जाए कि उन्हें ये दो इम्पोर्टेंट काम हैं जो करने ही करने हैं।